ये देखिए, ये हम लोग के पास एक और क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जो बहुत ही ट्रिकी टाइप का, इसको अच्छा से देखना होगा। देखिए, मिस अरीफा प्राइवेट लिमिटेड एज अ नॉर्मल कैप प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स ऑफ टॉयज पर एनम। दैट इज़, उसका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो पर एनम 36,000 प्रोड्यूस करेगा। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल कितना, ₹40 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर कितना है, ₹30 पर यूनिट, बट ब्रैकेट में पर ये क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹48,000 पर मंथ। दैट इज़ कि पर मंथ उसका 48,000 खर्च होगा। फिर बोला फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 बाइफर्केशन बोला है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स में बोला है 3,60,000 पर एनम, वेरिएबल में ₹10 पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल में बोला गया कि 1,08,000 पर एनम रहेगा अगर उसका जो फैक्ट्री है वो 50% एनम कैपेसिटी में चलेगा। एंड अगर जो एडिशनल ₹46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। और अगर सपोज़ कि अगर 50,000 50% में पूरा ईयर चलता है, देन उसका सेमी वेरिएबल कितना रहेगा, 1,08,000। और अगर उसका 20% इंक्रीज़ होता है, फॉर एवरी 20% इंक्रीज़ और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो उसके लिए कितना इंक्रीज़, उसके लिए कितना उसका फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल इंक्रीज़ हो जाएगा, 46,800। इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इन द ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी वर्किंग एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो हम लोग को फर्स्ट 3 मंथ्स में बोला गया कि वो 50% कैपेसिटी में वर्क किया, तो उसका 50% में टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना है एनम, 1,08,000। तो उसको 3 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, और रिमेनिंग 9 मंथ में कितना वो कैपेसिटी किया है यूटिलाइज, 80%। तो हम लोग को 1,08,000 50% में बोला गया था, और फॉर एवरी 20% 46,800 इंक्रीज़ होगा। दैट मीन्स अगर 70% हुआ तो उसमें 1,08,000 प्लस 46,800 हो गया। बट हम लोग को बोला 80%, दैट मीन्स इसमें और 20% ऐड करना होगा। तो हम लोग को फॉर एवरी पार्ट और इन फुल, तो हम लोग को उसमें 20% इंक्रीज़ कर देना होगा। दैट इज़ 46,800 इंक्रीज़ कर देना होगा ट्वाइस इन द 1,08,000। तो उसको हम लोग 9 मंथ्स में फिर कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे हम लोग का सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। उसके बाद बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रुपीज़ इतना कांस्टेंट रहेगा फॉर एनम। सेलिंग ओवरहेड तो हम लोग को सेम बता ही दिया है। फिर ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो बोला इल्ड स्क्रैप विच इज़ सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, इसको हम लोग देखते कैसे होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज ₹145। हम लोग को फर्स्ट 3 मंथ का सेलिंग प्राइस बता दिया, लास्ट 9 मंथ का नहीं बताया। फिर लास्ट में देखिए क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट सेट शोइंग द प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर बोला कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹8,76,600। यहाँ पे देखिए बोला है हम लोग को टोटल एनुअल प्रॉफिट इतना है, तो फर्स्ट 3 मंथ का जितना प्रॉफिट होगा उसको लेस कर देंगे, जो बाकी का प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग 9 मंथ से आएगा, तो हम लोग उसको निकाल देंगे वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, एक फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स और एक फॉर द लास्ट 9 मंथ्स और द रिमेनिंग 9 मंथ्स एज द केस में भी। तो उसके हिसाब से हम लोग को दोनों को प्रिपेयर करके हम लोग का निकल जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन इसमें सेमी वेरिएबल का एक अच्छा ट्विस्ट है, रॉ मटेरियल का जो हम लोग को स्क्रैप है उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट है। ये सब हम लोग को छोटा छोटा चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखना होगा इन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व में हम लोग को फर्स्ट 3 मंथ का एक अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होगा और रिमेनिंग 9 मंथ का एक अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज हम लोग को कई जगह में ऐसे बता दिए जो हम लोग का ट्रीटमेंट, जो हम लोग का 3 मंथ्स का एक अलग है, 9 मंथ्स का एक अलग है। उसके रीज़न की वजह से हम लोग को यहाँ पे 2 अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ रहा है। आप लोग एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड का देख सकते हैं, यहाँ पे 50% अप टू 3 मंथ था, 50% कैपेसिटी में वर्क किया अप टू 3 मंथ्स, बट रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए वो 80% कैपेसिटी में वर्क किया। और एक प्रूफ है जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग का 145 है, एंड रिमेनिंग 9 मंथ्स का हम लोग को निकालना है। इसी के 2 कारण की वजह से, और हम लोग को ईजी होगा वाइल हम लोग अगर 2 प्रिपेयर करते कॉस्ट शीट, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते कॉस्ट शीट, एक हम लोग का फर्स्ट 3 मंथ्स का और एक रिमेनिंग 9 मंथ्स का कॉस्ट शीट बनेगा। ये हम लोग का 3 मंथ्स का है, ये हम लोग का रिमेनिंग 9 मंथ्स का है, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ये कॉस्ट शीट हो गया। उसके बाद हम लोग को बोला है फर्स्ट 3 मंथ्स में नॉर्मल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 36,000 यूनिट्स पर एनम है। दैट इज़ पर मंथ कितना हो गया हम लोग को 36,000 बाई 12,
दैट इज़ 3000। बट हम लोग को बोला है कि जो फर्स्ट 3 मंथ है वो 50% कैपेसिटी में वर्क किया है, और हम लोग को जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ है वो कैसे निकला, हम लोग को नॉर्मल टोटल प्रोडक्शन पर एनम 36,000 डिवाइड टोटल मंथ्स, तो ये हम लोग का 3000 आ गया पर मंथ। तो हम लोग को बोला है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ वो 50% कैपेसिटी में वर्क किया, तो हम लोग का जो 3000 नॉर्मल प्रोडक्शन है उसका 50% दैट इज़ 1500 पर मंथ अप टू 3 मंथ्स के लिए वो काम किया। तो 4500 यूनिट्स को टोटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोग को लिखना होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये कितना हो जाएगा हम लोग को 4500 यूनिट्स। ये आप लोग समझे कैसे निकला 4500 यूनिट्स हम लोग को, उसको हम लोग वर्किंग नोट्स में लास्ट में देख लेंगे कैसे आया था, इंटू ₹40 पर यूनिट। यह आ गया मेरा 4500 इंटू 40, मेरा 4500 इंटू 40 यह आ गया 1,80,000। और हम लोग को रिमेनिंग 9 मंथ्स में क्या बोला, 80% कैपेसिटी में वर्क किया। तो हम लोग का पर मंथ कितना है नॉर्मल कैपेसिटी 3000, तो 80% क्या हो जाएगा 2400। तो 2400 इंटू 9 कितना हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2400 इंटू 9 ये टोटल यूनिट्स हो गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा पर मटेरियल कॉस्ट पर डायरेक्ट मटेरियल ₹40। तो ये आ गया हम लोग का क्या 2400 इंटू 9 इंटू 40 दैट कम्स आउट टू बी 8,64,000। और याद रखिएगा हम लोग को स्क्रैप हुआ था रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का स्क्रैप है तो हम लोग का रॉ मटेरियल की कॉस्ट से लेस हो जाएगा। तो हम लोग को स्क्रैप रियलाइज़ लिखना होगा, कितना हम लोग का पर यूनिट स्क्रैप रियलाइज़ हो रहा है। हम लोग को बोला गया है कि ₹5 पर यूनिट यील्ड कर रहा है स्क्रैप रॉ मटेरियल का, तो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना होगा स्क्रैप रियलाइज़ या स्क्रैप यील्ड, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4500 यूनिट्स इंटू ₹5 पर यूनिट, और इसका 2400 इंटू 9 ये कितना आ गया हम लोग का 2400 इंटू 9 21,600 इंटू 5, तो ये आ गया मेरा 4000। पहले इसका कर लेते 21,600 इंटू 5, यह आ गया 1,08,000, इसको लेस करना होगा। और 4500 इंटू 5 यह आ गया मेरा 22,500, इसको भी लेस करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यह आ गया 180 माइनस 22,500 157,500, और 864 माइनस 1,08,000 ये मेरा हो जाएगा 864 माइनस 1,08,000 756,000 दैट कम्स आउट टू बी 756,000। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकल गया मेरा। उसके बाद हम लोग को बोला डायरेक्ट लेबर का भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि मिनिमम 48,000 पर मंथ तो कम से कम लगेगा, और अगर उससे 40 सपोज मेरा 48,000 पर मंथ नहीं आ रहा है, मेरा 32,000 आ रहा है, और हम लोग को मिनिमम बोला है 48,000 खर्च होना ही है, तो मेरा 48,000 खर्च हो जाएगा। ये डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग को समझ आ गया, तो वो डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर सॉरी। हम लोग को बोला है कि पर यूनिट में कितना होगा 30 रुपीज़, तो हम लोग का फर्स्ट 3 मंथ में कितना है 4,500, और पर मंथ कितना है 1,500। तो 1,500 इंटू 30 करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 45,000। बट हम लोग को बोला है कितना मिनिमम 48,000, तो हम लोग का मिनिमम क्या हो जाएगा 48,000, तो 48,000 ही हम लोग का इनकम होगा। तो हम लोग का हर मंथ तब तक 3 मंथ तक हम लोग का 45 हो रहा है। बट हम लोग को बोला कि हम लोग का डायरेक्ट वेजेस जो 48,000 पर मंथ इनकर्ड होगा ही, तो हम लोग को 48,000 ले लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे दिखा देते हैं, हम लोग का 1,500 इंटू 30 आ ही रहा है हम लोग का 45,000, और 48,000 हम लोग को आना ही है। ये 1 है ये 2 है, तो विच एवर इज़ हायर कौन हो गया 48,000, तो 48,000 इंटू 3 हो जाएगा मेरा, दैट इज़ यहाँ पे ये सिर्फ इसके लिए है 3 मंथ्स के लिए, यहाँ पे इसलिए दे दिए हम लोग ने। तो 48,000 इंटू 3 कितना हो गया हम लोग का 1,44,000, और इसमें मेरा 2,400 हो रहा था ईच मंथ प्रोड्यूस, और 30 मेरा पर यूनिट के लिए है। तो 2,400 इंटू 9 इंटू 30, तो पर मंथ मेरा कितना है 72,000।
तो मेरा मिनिमम कितना था 48, उससे ज़्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स मैं 72 ही होगा। तो 72,000 विच एवर इज़ हायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे 72 कर देंगे तो विच एवर इज़ हायर क्या हो गया 72,000। तो 72,000 इंटू 9 कर देंगे हम लोग यहाँ पे 72,000 इंटू 9। और 72,000 कैसे आया 2400 इंटू 30, बिकॉज ईच मंथ मेरा 80% कैपेसिटी वर्क कर रहा है। टोटल कैपेसिटी कितना है हम लोग का ईच मंथ 3000, तो उसका 80% 2400 और इंटू 30 तो पर मंथ मेरा आ गया 72,000 और वो मेरा 9 मंथ तक का होगा तो इंटू 9 कर देंगे 6,48,000। तो डायरेक्ट लेबर भी कॉस्ट आ गया मेरा। उसके बाद मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो यही मेरा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 157 प्लस 144, 157,500 प्लस 144,000, दैट कम्स आउट टू बी 3,01,500, 3,01,500। एंड मेरा 756,000 है सेकेंड का प्लस 648,000, दैट कम्स आउट टू बी 14,04,000। एंड उसके बाद हम लोग को बोला गया क्या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एक अच्छा एडजस्टमेंट, उसके बाद हम लोग का सब इजी है, चिंदी है। ऐड कर लेते हैं क्या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 है, एक तो फिक्स्ड हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा और एक सेमी वेरिएबल हो जाएगा। फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल को मैंने सेमी वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। तो मेरा फिक्स कितना बोला गया, फिक्स्ड है मेरा 3,60,000 पर एनम, तो उसको हम लोग अपोर्शन कर देते हैं 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में। तो 3,60,000 इंटू 3/12 और यहाँ पे 3,60,000 इंटू 9/12 और ये कितना आ गया मेरा 360 इंटू 3/12, ये मेरा 90,000 आ गया। और ये मेरा आ जाएगा 360 माइनस 90,000, दैट कम्स आउट टू बी 2,70,000। तो ये मेरा हो गया फिक्स्ड का अपोर्शनमेंट। अब वेरिएबल क्या है मेरा ₹10 पर यूनिट और मेरा 4,500 हुआ 3 मंथ्स में, तो मेरा 4,500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 45,000। और यहाँ पे मेरा कितना हुआ था यूनिट्स 2,400 इंटू 9, दैट इज़ 21,600 हुआ था मेरा, तो उसको 10 कर देंगे इंटू, तो 12,16,000 आ जाएगा। 21,600 इंटू 9, तो ये मेरा क्या आ गया 2,16,000, सॉरी इंटू 10 मेरा हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10। अब हम लोग को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला है, तो अप टू 3 मंथ्स तक याद रखिएगा कि वो 50% कैपेसिटी में वर्क किया है। और अगर अप टू 3 मंथ्स अगर 50% कैपेसिटी में वर्क करता है तो उसका टोटल सेमी वेरिएबल कितना हुआ खर्च 1,08,000। तो 1,08,000 को 3 मंथ्स पे कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज अब 3 महीने का ही खर्चा है मेरा टोटल खर्चा। तो अगर मैं टोटल ईयर 50% कैपेसिटी में वर्क करता तो सेमी वेरिएबल में टोटल ईयर का कितना हो जाता 1,08,000, बट मेरा 3 मंथ्स तक ही हुआ है 50%, इसलिए मेरा 1,08,000 टोटल मान लेते ईयर का, तो उसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 1,08,000 इंटू 3/12, तो ये कितना हो गया मेरा 1,08,000 इंटू 3/12, ये मेरा 27,000 आ गया। उसके बाद हम लोग को बोला है कि जो सेमी वेरिएबल मेरा जो रिमेनिंग 9 मंथ्स का है, मेरा रिमेनिंग 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी में वर्क किया है, और मेरे को बोला है कि अगर फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी बियॉन्ड 50% मेरा 46,800 इंक्रीज़ होगा। तो 80% आने के लिए मेरे को 2 बार इंक्रीज़ करना होगा, 50 से 70, फिर 70 से +20, बिकॉज मेरा 80 में है, तो बीच में भी मेरा अगर मेरा है तो मेरे को 46,800 पूरा लग जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800 इंटू 9/12, ये मेरा कितना खर्च हो गया 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800 इंटू सॉरी 1 फिर से करते 18 प्लस 46,8 प्लस 46,8 इंटू 9/12, दैट कम्स आउट टू बी 151,200। ये वाला एडजस्टमेंट याद रखिएगा अच्छे से, और इसको 2 बार एक बार देख लीजिएगा, एक ये 27,000 और ये 1,51,200। एंड डायरेक्ट लेबर वाला भी एक अच्छा था मेरा ये वाला ट्रीटमेंट भी, तो इसको भी देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट लेबर और ये मेरा सेमी वेरिएबल वाला। सेमी वेरिएबल में बोला था कि मेरा 50% कैपेसिटी तक ड्यूरिंग द 3 मंथ्स काम किया है, और मेरा अगर 50% कैपेसिटी में यूज़ करता है तो मेरा 1,08,000 पर एनम खर्च होगा, और उसको 3 मंथ्स में अपोर्शन कर देना होगा। और हम लोग का रिमेनिंग 9 मंथ्स में 80% कैपेसिटी में वर्क किया,
तो मेरे को रिमेनिंग 9 मंथ्स में 80% के हिसाब से मेरा कितना बोल रहा है, 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800, उसको इंटू 9/12 कर देंगे, बिकॉज वो टोटल साल का खर्चा है और मेरे 9 मंथ्स तक ही हुआ है, तो उसको हम लोग को 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। अब मेरा ये हो गया, तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट भी आ गया मेरा। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट इसको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा, 3,01,500 प्राइम कॉस्ट था, प्लस मेरा आ गया 90,000 जो फिक्स्ड वाला था, वेरिएबल वाला 45,000 और सेमी वेरिएबल 27,000, तो ये मेरा 463,500 हो गया। उसके बाद मेरे को 9 मंथ्स का बोला है, तो 14,0400 आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद 2,70,000 फिक्स्ड, उसके बाद 2,16,000 वेरिएबल एंड देन 1,51,200 सेमी वेरिएबल, तो 20,41,200 ये मेरा हो गया फैक्ट्री कॉस्ट तक। इसके बाद बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो 5,18,400 है, और ये मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोला, इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूटेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हो गया मेरा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही मेरा COP भी आ जाएगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा, बिकॉज कोई आइटम्स दिया हुआ नहीं है। और तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, अब हम लोग ऐड करते हैं जितना भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। पहले एडमिन कॉस्ट कर लेते हैं ऐड। एडमिन कॉस्ट में टोटल कितना है, 5,18,400 पर एनम, तो इसको हम लोग अपोर्सन कर लेते हैं 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में, इंटू 3/12, और यहाँ पे हो जाएगा 5,18,400 इंटू 9/12, तो ये मेरा कितना आ गया, 5,18,400 इंटू 3/12 और 9/12, 5,18,400 इंटू 3/12, ये आ गया 129,600 मेरा। और उसके बाद वो वाला मेरा आ जाएगा कितना, 388,800। और इसके बाद मेरे को सेलिंग कॉस्ट बोला है, सेलिंग ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है, 8 रुपीज़ पर यूनिट इनकर्ड हुआ है, तो मेरा पर यूनिट हमको मालूम है, तो सेलिंग कॉस्ट ऐड कर देते हैं। ऐड सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे 4,500 यूनिट्स है इंटू 8, और यहाँ पे 21,600 यूनिट्स है इंटू 8, तो सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा मेरा 4,500 इंटू 8 36,000, फिर 21,600 इंटू 8 1,72,800, फिर मेरा क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर देने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा मेरा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेते क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया हमारा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कितना आ जाएगा, 463,500 क्या था फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, उसमें ऐड कर देंगे 129,600, उसमें ऐड कर देंगे 36,000, तो ये मेरा 629,100 आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, 9 मंथ्स का रिमेनिंग मेरा वर्क्स कॉस्ट कितना था, 20,41,200 प्लस 388,800 प्लस 172,800, तो ये आ गया मैं 26,02,800। ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ गया। अब हम लोग को मालूम है सेल्स फर्स्ट 3 मंथ्स का, बिकॉज 145 बोल दिया हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो उससे हम लोग का निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रफ़ किए थे, जगह नहीं था नीचे, तो यहाँ कितना आया था 629,100 और ये 26,02,800, तो ये मेरा टोटल हो गया। और हम लोग को 3 मंथ्स का रिमेनिंग मालूम है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेल्स हम लोग को बोला है 145, हम लोग को ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स रहेगा सेलिंग प्राइस, तो मेरा क्या आ जाएगा 4,500 इंटू 145 पर यूनिट, तो 4,500 इंटू 145, तो ये मेरा 652,500 आ गया। यहाँ का मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ये ए ले लेता है, ये बी ले लेता है, ए माइनस बी कर देता है, 652,500 माइनस 629,100, दैट कम्स आउट टू बी 23,400। और याद रखिएगा कि हम लोग को क्या बोला था, हम लोग को बोला था कि टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना है 8,76,600,
टोटल ईयर में, और मेरा फर्स्ट 3 मंथ का प्रॉफिट निकल गया 23,400। तो हम लोग जो टोटल प्रॉफिट में से अगर 23,400 लेस कर देंगे तो मेरा रिमेनिंग 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 8,76,600 माइनस 23,400। तो इसको लेस कर देने से क्या आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा रिमेनिंग 9 मंथ्स का 876,600 माइनस 23,400 853,200। इसको ऐड कर देंगे हम लोग, क्या ये मेरा प्रॉफिट हो गया रिमेनिंग 9 मंथ्स का। इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 26,02,800। तो ये आ गया 34,56,000 मेरा सेल्स आ गया, टोटल सेल्स रिमेनिंग 9 मंथ्स का। और मेरा प्रॉफिट भी देख लीजिए 23,400 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स का है, और रिमेनिंग 9 मंथ्स का मेरा कितना है, जो 8,76,600 में टोटल प्रॉफिट था उससे मैं 23,400 लेस कर दिए, तो मेरा रिमेनिंग 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया। अब हमको सेल्स भी पता चल गया। हम लोग को निकालने क्या बोला था, हम लोग ने प्राइम कॉस्ट शो कर दिया, वर्क्स कॉस्ट शो कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो कर दिया और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी शो कर दिया। तो पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया दोनों का। और उसके बाद बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹8,76,600। तो हम लोग को रिमेनिंग 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा मेरा। और ये कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स अपॉन टोटल यूनिट्स। मेरा टोटल सेल्स कितना है 9 मंथ्स का 34,56,000। टोटल यूनिट सोल्ड कितना है 21,600। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये मेरा कितना हो गया 160 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। और इसका तो मालूम ही है 145 पर यूनिट। इसको भी फिर भी कर देते हैं 652,500 अपॉन 4,500। इसको अब डिवाइड करेंगे तो मेरा 145 आ जाएगा। ये कितना है 652,500 डिवाइडेड बाई 4,500 145। तो ये मेरा था टोटल क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। और ये सब क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी फ्रिक्वेंटली जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, सारा ही बहुत ही अलग अलग टाइप का है। आप लोग देख सकते हैं किसी का एक के साथ इंटरलिंकिंग नहीं है, सारा क्वेश्चन अलग अलग तरह का आ रहा है। तो यही हम लोग का कॉस्टिंग का एक सुंदरता है, जिसमें हम लोग का ईच क्वेश्चन ईच थिंग आस्क करता है, जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का 3 मंथ्स और 9 मंथ्स करके बाइफरकेट करके हम लोग ने निकाला। इसमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डायरेक्ट लेबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और कुछ भी था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको आप लोग एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं देख के वीडियो।